अपराधी होता है, अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी होता है। और समाज में अपराध से ही ये नहीं है, उन्होंने कोई कर्म नहीं किया, दो दिन में देखा है कि आपने कह दिया अगर छोड़ने वाला हमें न मिला लगाओ, अगर हम छोड़ने वाला अलग न हुआ तो कोई भी मारे जाएंगे और कोई भी नहीं मारे जाएंगे। कभी ऐसा भी ये इतने थोड़े में, अरे बहुत हो जाएगी, थोड़े थोड़े में रखो। नहीं इतने नहीं थोड़े में अब आपको ये नहीं अगले बोलना। कैम में रखना है। जड़ कमठ पीठ पबिकूट कठोरा, ये कच्छप की पीठ से पज होम विभागा खाग मृग तरु यानी वृक्ष, खाग मृग तरु तृण तिनका, गिर पर्वत वन पागा, चारु विचित्र पवित्र विशेखी, अब बूझत भरत दिव्य सब देखी। वहां पर्वत में, वृक्ष में, तृण में, प्रत्येक जगह दिव्यता का दर्शन हो रहा है। तो क्या वो तृण वृक्ष आदि आदि वो नष्ट नहीं होंगे? नष्ट होंगे। हमने पहले बता दिया, विषय अलग हो गया कि संसार नाशवान है, विषय अलग हो गया। लेकिन अगर ये 101 मुद्राएं श्री अरुण कुमार बाबूजी, इनकी ओर से 50 मुद्राएं पूज्य परशुराम जी के चरणों में और 50 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। भगवान उन्हें सदैव सुखी रखें। आइए, कर्म कर्मणो बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म, अकर्म और विकर्म वो सब उसी कर्म के अंतर्गत है। अकर्म और विकर्म, कर्म कि ये हमें करना चाहिए, अनिवार्य है, माता पिता की सेवा करना चाहिए, हमें पूजा करना चाहिए, आदि आदि जो कर्म है वो हमें करना चाहिए। अकर्म, हमें किसी को दंड नहीं देना चाहिए अनैतिक रूप से, किसी की चोरी नहीं करना चाहिए, किसी के साथ कोई अनैतिक व्यवहार नहीं करना चाहिए, आदि आदि अकर्म। और विकर्म, विकर्म क्या है जानते हो? विकर्म यह है कि जहां पर हम स्तंभित हो जाते हैं, यानी कर्म से च्युत हो जाते हैं, वो हो जाता है विकर्म। जैसे आप जा रहे हैं, आपको स्थान मिला किसी देवता का, आपने वहां पर सिर नहीं झुकाया, तो वो हो गया विकर्म, उसका भी दंड भोगना पड़ेगा। जैसे राजा दिलीप, इन्हीं के वंश में निसंतान थे। आज जब वशिष्ठ जी से कारण पूछा, उन्होंने ध्यान से देखा, बोले मार्ग में जाते हुए तुमने कामधेनु को प्रणाम नहीं किया था, वही अपराध लग गया है कि तुम निसंतान हो। तब उन्होंने कहा कि मेरे यहां कामधेनु की प्रसूति नंदिनी है, तुम उनकी सेवा करो। तब राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा और राजा दिलीप नंदिनी की सेवा में इस प्रकार से तत्पर हो गए थे कि नंदिनी ने परीक्षा भी लिया था, माया से कृत्रिम सिंह बनाया था, तो राजा ने कहा मेरा आघात कर लो, तब उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो जब आप लोग अपने श्रेष्ठ कर्म के से च्युत हो जाते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करते, तो वहां भी दोष लग जाता है। तो ये सब कर्म के ही प्रकार है राजकुमार लक्ष्मण। अब देखिए, परमात्मा के द्वारा जब कृपा होती है तो ये मनुष्य का शरीर दिया जाता है, विषय अलग हो गया, लेकिन उसे भी पहले अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश दे फल हृदय विचारी। दूसरी बात, प्रत्येक जगह एक बात याद रखना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को कि अपने पुण्यों का बखान कभी ना करना चाहिए। राजा ययाति ने वहां पुण्यों का ही वर्णन कर दिया था, तो तुरंत नीचे ढकेल दिया गया, सुरपुर के जन खसे जाती। और कहना क्या चाहिए
काहे तो कछु दुख घट हुई, जो अपना दुख है वो बता देना चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ कम हो जाता है। लेकिन अपने पुण्यों का वर्णन व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके पुण्य क्षय हो जाते हैं। तो चाहे जितने ज्यादा पुण्य करो, लेकिन कभी ये ना कहो कि हमने वहां ये किया था, आज हमने पूजा किया, ये किया, हमने प्रसाद चढ़ाया ना, ये कभी ना बताओ, न उसका जो है प्रभाव समाप्त हो जाता है, जो फल है वो समाप्त हो जाएगा, ये कारण है। तो जो सिद्धांत है उसी का पालन करना चाहिए। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, दो बातें हैं एक एक करदाली में। महाराज बिल्कुल महाराज, एक बात का और ध्यान रखिए, मैंने कहा था जहां परमात्मा की कृपा लग जाती है वहां कर्म बंधन नहीं लगता है, उसको भी तो ध्यान में रखिए। उसे आपने छोड़ दिया, भगवान शंकर इस बात की पुष्टि करते हैं। और देखिए, अगर केवल कर्म को लिया जाएगा तो महाराज फिर आप निकल नहीं पाओगे। जैसे राजा प्रताप भानु, राजा ने कर्म किया और श्राप ब्राह्मणों ने पूरे परिवार को दे दिया, बल्कि परिवार ने कोई कर्म नहीं किया था, परिवार का कोई दोष नहीं था, लेकिन भोगना पूरे परिवार को पड़ा। तो यहां भावतब्यता लगी है, यहां भाभी लगी है। और महाराज भगवान शंकर भी कहते हैं, आइए व्यास जी आप बैठे तो एक अर्धाली में दूंगा। भगवान शंकर कहते हैं यहां बोले अब हुई है सोई, हुई है सोई, और जो राम रची राखा अको करी तर को और बढ़ावे। हुई है सोई जो राम रची राखा, हुई है सोई जो राम रच राखा। यह है हमारे रामचरण प्रजापति, इनकी ओर से 51 मुद्राएं पूज्य परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, इतना ही नहीं, जैसे मैंने कहा कि परमात्मा की कृपा के बाद कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। जैसे वाल्मीकि जी सब लोग जानते होंगे, पहले क्या थे, पहले का नाम था उनका रत्नाकर। बहुत बुरे कर्म थे, डकैती, चोरी, लूट, मार, बहुत बुरे कर्म थे। लेकिन जब परमात्मा के सानिध्यता में चले गए और भगवान के नाम को जपा, तो आचार्य कहते हैं अच्छा फल तो मिला, लेकिन बुरे कर्मों का परिणाम वाल्मीकि जी को नहीं मिला। अब परमात्मा के यहाँ का सिद्धांत है, क्या है महाराज? बोले उल्टा नाम जपत जगो जाना, उल्टा नाम और जपत जगो जाना। आचार्य कहते हैं कि वाल्मीकि भय ब्रह्मो, अच्छे कर्मों का परिणाम मिला कि वाल्मीकि जी ब्रह्म हो गए, लेकिन बुरे कर्मों का परिणाम नहीं मिला, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, सन्मुख हो अरे जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघनाशो तबहि। तो जब परमात्मा की सानिध्यता प्राप्त हो जाती है, परमात्मा की कृपा हो जाती है, तो वहां से कर्मों का फल समाप्त हो जाता है, कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। अच्छे का परिणाम मिलेगा, लेकिन बुरे का कोई परिणाम
नहीं मिलेगा। आइए। इसमें थोड़ा चिंतन करिए, इसके बाद बिल्कुल में बिल्कुल। धारा का देखिए, वाल्मीकि जी केवल राह जनी करते थे, जैसे तुम बता रहे हो डकैती ना, इसलिए कि डकैती कोई अकेले नहीं डाल सकता है, वहां बहुत बड़े गैंग की आवश्यकता होती है। क्यों? गैंग अकेले कोई जो है डकैती नहीं डाल सकता है। गैंग और वो केवल राह जनी करते थे। जब सप्तऋषि निकले और जब सप्तऋषियों को लूटने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि इसमें जो पाप लगेगा, क्या तुम्हारे परिवार के लोग परिवार पाप भी भोगने के लिए तैयार हैं? हमें बांध दो, जाकर पूछ आओ। तो जब पूछने गए तो उन्होंने कहा कि तुम परिवार के मुखिया हो, सबका पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है, इसके पाप के हम साथी नहीं। तब उन्हें ज्ञान हुआ। तब उन्होंने पहले मरा मरा अपना प्रारंभ किया और इतनी श्रेष्ठ तपस्या किया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म का अर्थ भी यह नहीं कि उस ब्रह्म से, ब्रह्म समाना यानी ब्राह्मण, क्योंकि पद से जो है विचलित हो गए थे, तो ब्रह्म समाना, ब्राह्मण के समान। वाल्मीकि जी प्रचेता के पुत्र थे, ब्राह्मण। मुनि कहो राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। तो वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे। अब कुछ मूर्ख लोग कह दिया करते हैं कि वाल्मीकि पता नहीं क्या थे। पराये बाप को बाप बनाना ये भी बड़ा अनुचित है ना? क्या कहते हैं? हाँ, पता नहीं वाल्मीकि जी को क्या बताया करते हैं, कहाँ पैदा हुए थे, किस उसमें थे। ये ऐसा ऐसा जो है ऐसा उचित नहीं है। अरे नहीं, अज्ञानता का कारण है। ऐसे लोगों से क्यों मिलते हो? नहीं, अज्ञानता का कारण है केवल। ठीक है, यद्यपि जो सुनो, पहले जो चारों वर्ण की सृष्टि है, हाँ हाँ, परमात्मा के अंग से उत्पन्न है। मुखमासीद ब्राह्मण, बाहु राजन्या करता, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य, पैरों से शूद्र। अब परमात्मा का प्रत्येक जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत ही हमारे पूरा जो भी किया गया, सर्व कुमार याद करेगा। और आज काल के बोले त्रेता ब्रह्म मनुज बोले जमी है पंख करत जनी चिंता, अपनी दिखाए तो बहुत समझो साधना करनी पड़ी, सब कहीं ऐसा संभव हो पाया। जब तब आदि जो उनके द्वारा श्रेष्ठ कर्म किए गए, हुआ। अब यहाँ वही तो मैं कह रहा हूँ महाराज, अच्छे कर्मों का परिणाम मिला पर बुरे कर्मों का परिणाम नहीं मिला। तो मैं कह रहा हूँ कि जब परमात्मा की कृपा हो जाती है तो फिर वहां से महाराज जो काल चक्र है, बुरे कर्मों का परिणाम है, देते हैं
आओ ब्राह्मण अपने दादी वाल्मीकि ब्राह्मण के समान हो गए। हो जाना साधारण बात है क्या? अरे महाराज, ब्राह्मणों में तो वो बल है जो भारत के द्वारा भी कभी कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता है। वो कार्य परमात्मा, वो कार्य ब्राह्मण आचार कहते हैं तो साल चक्र से न मरे, साल चक्र से न मरे, साल चक्र से न मरे, ब्रह्म सत्य से न मरे, तो इनका महाराज नहीं चित्त रोग कामक को फल है। थोड़ी है ब्राह्मण का भक्ति प्राप्त हुआ और परमात्मा की कृपा भी प्राप्त हुई, परमात्मा की निष्ठा भी प्राप्त हुई। इसलिए अच्छे कर्मों का परिणाम तो मिला, लेकिन बुरे कर्मों का कोई परिणाम यद्यपि है बहुत, लेकिन ये हमारा आदर्श है। इसी में एक कटारी मेरी क्या है, बोले राम कीनो, और इसको भी देख लिया करो। अरे केवल कथा सुना करो, इसको भी ये ज्यादा आनंद है। और एक बात से पूरी बात प्रमाणित हो जाती है। राम कीनो और चाहे सो होई, और कर ये अन्यथा अस नहीं। महाराज होता वही है जो राम जी चाहते हैं। बिना राम जी की कृपा के संसार में कुछ भी होने वाला नहीं है। रुका देखिए, ये सिद्धांत नहीं माना जाएगा। अगर सब कुछ संसार में परमात्मा की इच्छा से होता है तो फिर जीव को दंड क्यों? भाई सारा कर्म जो परमात्मा की इच्छा से मान लिया जाए तो फिर जीव को दंड क्यों मिलता है? कि परमात्मा को दंड मिलना चाहिए तो और अशुभ का फल फिर जीव को भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर ये सिद्धांत नहीं माना जाएगा। जब कोई व्यक्ति ये मान लेगा मेरे द्वारा जो भी कुछ कर्म किए जा रहे हैं तो ये सब परमात्मा के द्वारा हो रहे हैं। निरात्मा व्याप्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म गुरुम। जब उस योगी के समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भक्त हो जाते हैं, वो समस्त भोगों से निष्प्रह हो जाता है, समस्त कर्मों से रहित हो जाता है, कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता, तब उसका फल नहीं होता है। और जब तक वो अपने आप को कर्ता के रूप में स्वीकार करता है कि मेरे द्वारा किया गया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो अगर वो जब तक कर्ता अपने आप को मानता है तो निश्चित है कि शुभ और अशुभ कर्म का फल उसे भोगना पड़ेगा। ये सिद्धांत है और सिद्धांत भी समाप्त नहीं हो सकता है कि राम करे चाहे तो ही करे। परमात्मा सब से अलग हो गया। परमात्मा की जो इच्छा होती है वो सब होता है। जीव तो कर्म का अधिकार है। मनोधर्म भावी फल प्रबल तिलक कहो और हानि लाभ जीवन मरण और जस अपद। एक तो हमारा ले लो। सुनो, ब्रह्मा जी के हाथ है, लेकिन अब आपके हाथ में क्या है? हाथ चाहे किसी हो जाए, आपको नाम चाहे कितना हो जाए, चाहे जन होगा, के हाथ में है, हमारे हाथ में है, पशु के हाथ में है। आप अच्छे कर्म करना है, आपका जीवन हो, और जब ये आप सिद्धांत मान लेंगे तो निश्चित है कि आपका कल्याण हो जाएगा। और जब तक जाना नहीं जाता तो तब तक उसे माना नहीं जाता। क्यों? बोले जाने बिने
न होए परतीति बोले बिना परतीत होए नहीं प्रीति बोले प्रीत बिना नहीं भगति गढ़ाई किमी भगपति जल गए नाई। अगर महाराज हर इच्छा लग गई तो भगवान शंकर क्यों ना समझावे? ये बात समझ में नहीं आएगी। वो भी दो स्थानों पर हर इच्छा लगी और वहां दोनों स्थानों पर भगवान शंकर ने कर्म किया, लेकिन उस कर्म का कोई प्रभाव उन लोगों पर नहीं। भगवान शंकर को अंत में यही कहना पड़ा क्या? आइए एक दोहा और एक रधारी। हेलो, देखिए ये अच्छी बात नहीं है। लोग पुण्य करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, चीजें निकालते हैं, सब कुछ होता है। ये पांचाल वाला चले गए क्या करो? दुनिया के शुद्धाचार है धर्म अविद्य हो और देखिए के अपमान को अब उत्तर करो, क्या करोगे? क्या करोगे? कहाँ गया तुम्हारा? क्या? चलो, ये तो ठीक है। अरे मिल जाएंगे, ये तो सांत्वना देनी ही पड़ेगी। आगे बहुत से लोग ऐसे होते हैं भैया, हाँ, बहुत से लोग भगवान का कीर्तन घर में करवाते, गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते, तो ऐसे होंगे जो गंगा जी में स्नान करते जा करके दान करते, उनके ऊपर से तुम देखते होंगे तो कैसे होंगे? देखिए हमारे पत्नी ऐसे लोगों ने जन्म लिया है तो जाकर के गंगा जी स्नान कर रहे हैं और ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। गंगा जी के तो ऐसे भी होते हैं। हाँ, किया गया पाप बहुत भयंकर परिणाम देता है। बीच में भी पाप वो भी थैला ले गए और भैया करोड़ गुना बढ़ जाता है। नहीं ले जाओ। क्या बात करिए? देखो एक बात है, तुम मांगकर विश्वामित्र जी के द्वारा लाए गए हो, तुम जाओ अपना काम करो, आपको नहीं बताओ रोला दुनिया है, नहीं तो भी एक थैला गया है तो चला जाए तो फिर तुम रहे है ना? बता दो ऐसा करो। ये राजतंत्र का कार्य होता है, साधु का काम नहीं है। अच्छा, राजतंत्र को अगर राजतंत्र ने गलत कर दिया तो तुम भागने के लिए आ जाते हो। हाँ? अब राजतंत्र करे आओ और जा महेंद्रा चल और नहीं तुझे दांत खट्टे बनाऊंगा बड़ी शान से। और जा महेंद्रा चल नहीं तो दांत खट्टे बनाऊंगा बड़ी शान सगी से। आए हम मिथिला में अभिमान सारा अभी छल भर बिठाऊंगा खड़ी। अरे क्रोध कृमिनाज ये शत्रु के थोड़ी की शर्त हब्बा ऐसी ना करूं तो शब्द चरणों की अस्त्र शस्त्र त्याग मैं लखन लाल ना कहा। भगत हो बतूनी बाप सीता की बात बंधन से बात है देह में चमक रही चावल शत्रु के द्वारे तो शाम पहुंचाऊंगा आगे सर और चांद की जड़ नहीं काट कर यही तालाब में बहाऊंगा और ये न करो तो शब्द है चिदम्बर की अवास्त्र शस्त्र त्यागी आज इस प्रश्राम ना कहूंगा। अरे ये लखन लगता ना सलाम खिलाड़ी को अरे लाल भाऊ का लाभ लो और इतना कर कला नहीं छोड़ने के बाद
जाएंगे और जब तक थकोगे नहीं तब तक थकाएंगे। अरे होगी ना हमारी हार, हम हंसेंगे खेलेंगे और आप आया करके हाय अरे कर दूंगा दंभ दर्प दुष्ट तीन द्रोहियों का, समझ देख मिलकर टहलाएंगे भूपति भगेंगे, बबल भवन को पहपुर हो शांत का प्रभाव चल कर जाऊंगा ये भक्ति स्वभाव से। अब आज प्रलयंकर शंकर का राम बन जाऊंगा। आज धोखे से भी अरे काम अपना घर बनाओ तो नहीं उठ आज भी चली जाएगी हमारी। तुम्हारा तो क्या जंगल में रहेगा ये कैसे रहा जाता उसका तो रहेगा। आइए जब जी महाराज एक एक विषा हो जाए भी खुलेगी और थैला भी आ जाएगा। हाँ अभी भी थैली खुलेगी। मतलब यह कभी कभी हमने देखा है आपने ऐसे लोग होते हैं जो चाहे कितना समझाओ और वो चाहे कितना समझाओ वो सोचते हैं कि तो हम कह रहे हैं तो हम कर रहे हैं। एक बार एक एक बार लड़ाई हो गई एक बात तो था और दूसरा था आपकी दोनों लड़ाई हो गई। प्रधान कह रहा था कि आसमान ज्यादा वाले हाथी कह रहे थे कि आसमान एक है तो आज पर बहस करी काला होता है जब बात नहीं बनी रात भर बहस करने के बाद बड़े समय वाले तो आज एक कह रहा है गधा आप कौन सबसे राजा विचार करने लगा थोड़ी देर चुप रहे। राजा ने आदेश दिया हाथी के इसको फोड़े वाले हाथी ठीक हो गया मेरी बात सही है इसको फोड़े मारने का आदेश राजा ने दे दिया। हाथी ने पूछा महाराज ऐसा करते क्यों? राजा ने कहा तुम्हारी बात बिल्कुल सही है पर वो के मारे जा रहे हैं ये कहा तो तुमने इसके साथ क्यों यानी हम करें सत्य और आहार बड़ा सुंदर मिले तो जंगल लाभ आवे और हरि साकर मा पाँव दूर आपर अजमावे करे कहा उम्मीद अब बताओ जो विचार हम बच जाओ यहाँ आज इसलिए गधों से की बहस नहीं करनी चाहिए। अगर गधों से बहस की तो सब होगी जब कोई ब्राह्मण रूह करता आइए एक में गधा बनता है। हाँ अब गधों की बात आइए एक सुंदर स्त्री उसके श्रृंगार में भी हो जाए उसके बाद आगे की धारा ओम
मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, और करता नित झंझा बातों से, और प्राकृतिक रूप ना डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर, मैं चला जहां जब जिस पथ पर, तो नहीं देखा हमने आदि अंत। अरे वर्षा बकरी समृतु सर्द स्थिर, हेमंत और बीता हेमंत सुख से न राग, दुख से न द्वेष, सुख से न राग और दुख से न द्वेष। अरे हो गया पृथक जगन्नाथों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, और करता नित झंझा बातों। अरुकालो महाकाल मैं रण भी लाल चंद्रमौल की दीन पर इतिहास क्यों ये खाओ खाओ चिल्लाता है, ये चाहता हूँ जब तरुण नृत्य तो जनी दिखलाती, और फिर भैरव भैरव ये लोग महाराज विद्यालय एक ही है, लेकिन उस विद्यालय में इन्हें ज्यादा कष्ट मिला। प्राप्त करने में विद्यार्थी को कष्ट तो मिलता है, तभी तो परिपक्व होता है। तो मैं मिला नहीं है, तो विद्या नहीं मिली जो हमें मिली है। तो दिखाई पड़ रहा है ना। आइए, ओम। मैं कर्म वीर हूँ कर्म धरा पर, मैं कर्म वीर हूँ कर्म वीर हूँ कर्म वीर हूँ कर्म वीर हूँ, मैं कर्म वीर हूँ, मैं कर्म वीर पर आया कर्म विधान लिए, और ज्वालामुखी सेल से निकली अंगारों का पान किए। हम सूलों पर भी और चले पंथ पर, हंस हंस कर चलने वाले रक्ति जो आहुति देने वाले हुंकारों से, और फत्ते हुंकारों से, और फटते पहाड़ ये चट्टान चूर करने वाले इधर के दर्शक जाते जाते लड़के सुमित्रा का कुमार, और ललकार रहा धनु हाथ लिए, कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए। ये उड़ती विमान और गा रही क्रांति गान, दुष्ट पर मदमाती, और जब मदिरा का हर पापी बने अत्याचारी बन कर डाला मां काला, और ऋषियों के गल में सर्पों की मालाएं लेकर ये द्रोणित कर फिर भाग
और ये बाल पृथ्वी मन लेकर प्राण नहीं बच पाते, और धन धान संपदा भी देकर दानव ताने पल भर में, जब सारी दुनिया आसान दिया महेंद्र और लेकर पुकार कीन्हा बयान। प्रयास बढ़िया। कहवो लखान ये तुम्हारा को नहीं जाने विदित संसारा, को नहीं जान और विदित संसारा, सारा संसार जानता है आपके विषय में, आपके शील के, आप शील को, आपके स्वभाव को, आपके प्रभाव को सारा संसार जानता है। क्या जानता है? जब माता माता पिता ही उड़न भैनी के गुरु रहा सोच बड़ जी के। माता पिता ऋण से आप ऋण हो गए, एक ऋण गुरुदेव भगवान का है और बहुत दिव्य समाज लगी है, और जितने भी यहाँ पर लोग थे वो सब महत्व के रूप में, व्यवहारिक के रूप में। देखो जो योगी है वो यहाँ बैठे सुन रहे, और जो भोगी है वो जाकर के सो वो निशा सब देखिए, स्वप्न अनेक दिखारा। और जिस पर राम जी की कृपा है तो ये जब जामिन जागई जोगी और परमार्थ की प्रपंच वियोगी जानिए तभी जीव जब जागा, जब सब विषय विरागा। इसलिए आप सभी लोग महाजन यानी व्यवहारी के रूप में हैं। थोड़ा सा चिंतन के द्वारा इसके बाद सभी को उठाया जाए और सुंदर आशीर्वाद से करें। इसके बाद देखिए, जिनका कहना सोजन हमारे माथे काढ़ा दिल दिल गयो ज्ञान पर काढ़ा। कोई कर्ज लेता है तो अपने माथे, हमारे माथे बालक छोटा हो सयाना है, तो वही बालक सयाना हो जाता है तो सयाना उसके माथे हो जाता है। तो हमें लग रहा है इनके माथे दिल दिल गयो ब्याज पर काढ़ा, ब्याज ज्यादा हो गया है। जब ब्याज ज्यादा हो जाता है तो मूल धन भी नहीं प्राप्त हो पाता है। तो ब्याज आज हम जो है 100% मोड़ रहे हैं, ब्याज माफ। और योजना सदैव नहीं रहती, समय के लिए योजना होती है। तो आज 100% ब्याज माफ, केवल मूल्य में हम संतोष करें। अब ये संदर्भ आप लोगों का है। अब आनी जो भैया पुरुष लोग हैं, विज्ञ लोग हैं, और बड़ी हमें प्रसन्नता हो रही है कि सौभाग्य दान करने वाला ये तीजा का कर्क मैया पार्वती का है। और इस व्रत के में भगवान की परम पावन लीला यहाँ पर संपन्न हो रही है। ये बड़े का विषय है। समस्त महिलाएं सौभाग्य के लिए भगवान की कृपा व्रत करती है। तो आज सब लोग हमारे पास आइए, जितने लोग हो आइए, आइए आइए। अब इस कमेटी के सभी सदस्य आ गए परशुराम जी के पास, आशीर्वाद प्रदान करें। बड़ी मेहनत की है कमेटी वाले। लाभ जी, ये ग्राम दो तक नाम से बताया जाता है तो हमारे क्षेत्र का एक प्रमुख ग्राम है ये। तभी ये बात है लाभ जी महाराज की हमें भी भगवान की कृपा से जन्म इसी क्षेत्र में
जिला बुंदेलखंड की धरती है। अरे हमारा ग्राम तो ज्यादा दूर नहीं, इसलिए इस ग्राम के विषय में हम परिपूर्णतया जानते हैं। त्योहार जरूर हाँ दिवाली का काम क्या होता है? देखिए, हमें प्रसन्नता हो रही है और राजा के पास, ज्योतिषी के पास, ब्राह्मण के पास, देवता के पास ये याद रखो कि कभी रिक्त हाथ मत जाओ, चाहे जो भूल ले लो, ये सिद्धांत होता है, ठीक है। जगत परमात्मा ने दिया है, हमारा आशीर्वाद सब लोगों के लिए है, हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। देखिए, आप लोग चिंतन करें, आप जैसे सनातन धर्म की लोग ऐसे स्थानों पर है, चाह करके भी ऐसे ही आयोजन पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, आज तो त्योहार व्यास जी के पास है, तो व्यास जी आप बोलते जाएंगे। क्या नाम है? आज ये है काली चरण परिहार, इनकी ओर से 50 मुद्राएं पूज्य प्रसाद जी के चरणों में और 50 कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थान है, उन लोगों को बुलाएंगे, आप लोग आएंगे, लोगों को वक्त चाहिए और हमारे त्योहार की विशेष पाल सुनगी, बड़ी हमें प्रसन्नता हो रही। आइए आइए, आज हो रही है हमारे द्वारा का नाम किया गया है। अरे आइए, अरे कुछ नहीं, देखिए, विज्ञान अंश का वसुधा में धरो, से भी ये हमारे गोपाल भैया हैं। विज्ञान अंश का वसुधा में जब बहुत बड़ा आविष्कार बढ़ा, तब शिवपाल सिंह ने यूट्यूबर बनने का रंग ढाल दिया। बुंदेली मित्र नाम देकर बुंदेलखंड का माता, अब बुंदेलखंड में क्या क्या होता ये 9 खंडों में जान लिया। देश और विदेश के लोग लिखते हैं, 9 सहयोगी अनिल आदि और सब लोगों के नाम भी हमें जानते हैं, लेकर इस अवनी में आए, जैसे 10 दिशाओं के नृप मिथिला। हरि धन धन है निमित्त अधन्न ग्राम दो करही, अधन्न धन करोड़ों दस्तक जो देख रहे निज निज घर। आशीर्वाद है उसको प्रगति हो, सम्मान हो, और हम सब लोगों के नाम नहीं जानते रहे, इस छंद में सब लोगों के नाम भी जोड़ देते, तो सब लोग अपने थोड़ा नाम बता देना, हम थोड़ा नाम जोड़ दिया करेंगे। हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे बुंदेल खंड का नाम आप हाथ भेने बोले राम जोर जुग पाने। मेरे महाप्रभु, आप मेरे भैया के ऊपर व्यर्थ में क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि आपका अपराधी मेरा भाई ही होगा। ही नहीं
कछु काजे गुजारा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा